नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, सुप्रभातम। गीता की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग 6 श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज 7वां और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ ले जाकर भगवान श्री कृष्ण खड़ा कर दिए हैं। अब इसमें अर्जुन मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करके भगवान के शरण में होकर कि मेरे लिए कल्याण क्या है, मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, हे श्री कृष्ण वह बताइए। इस प्रकार की बातें करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताइए। तो पहले हम श्लोक का वाचन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मान चुके हैं और स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य। लास्ट वाली लाइन जो है, शिष्यस्तेहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अभी तक तो वो एक सखा की तरह श्री कृष्ण से बातें करते थे, लेकिन अब इस श्लोक में और इसके बाद जितने भी श्लोक आएंगे, अर्जुन एक शिष्य की भांति कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और जो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं उसको आत्मसात करते हैं। उसके बाद यदि कोई प्रश्न उठता है तो फिर से अर्जुन पूछते हैं और उसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद चलता है पूरे श्लोक में। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि यह जो श्लोक है उपजाति छंद में है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं अर्जुन कि शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अच्छा, इसके पूर्व हमने जितने भी श्लोक पढ़े वो सब अनुष्टुप छंद में थे। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में विस्तृत चर्चा की है, आप लोग देख लीजिएगा। जो सबसे पहली वाली वीडियो है उसमें हमने गीता का संक्षिप्त परिचय, गीता का मंगलाचरण और पहला श्लोक तक पढ़ा था। जो सर्वप्रथम जो पहली वाली वीडियो है उसमें। अब श्लोक का अर्थ देख लेते हैं और उसकी व्याख्या। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य अर्थात दीन या कायरता। कार्पण्य दोषों यानी कि दीनता या कायरता के दोष से उपहत स्वभावः। उपहत यानी घिरे हुए, स्वभावः स्वभाव वाले, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। पृच्छामि अर्थात पूछ रहा हूँ, त्वाम यानी तुमसे यानी श्री कृष्ण से, धर्म सम्मूढ़ चेताः धर्म के विषय में, सम्मूढ़ यानी कि मूर्ख बना हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि मोहित चित्त वाला, कि धर्म के विषय में धर्म क्या है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे माधव, धर्म क्या है इस विषय में मैं मोहित चित्त वाला हो गया हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि धर्म क्या है और मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इसमें मोहित चित्त वाला हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, दीनता से या फिर कह सकते हैं कि कायरता से, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाले, पृच्छामि पूछता हूँ, त्वाम यानी तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेताः जिसका चित्त धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो गया है, मोहित चित्त हो गया है, ऐसा मैं यानी अर्जुन आपसे, त्वाम तुमसे, पृच्छामि पूछता हूँ, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यत् श्रेयः, हे माधव, यत् श्रेयः, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यत् श्रेयः बनेगा। यत् यानी कि जो, श्रेयः यानी कल्याणकारक, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए, स्यात् निश्चितम, स्यात् अर्थात हो, निश्चितम यानी कि निश्चित रूप से, ब्रूहि कहिए, तत् यानी कि वह, में
मेरे लिए या मुझसे, हे केशव, यत् श्रेय जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, स्यात् यानी हो, निश्चितम ब्रूहि में वह निश्चित रूप से मुझसे कहिए। शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम, अहम ते शिष्यः मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि, शाधि यानी कि मुझे साधिए, मुझे शिक्षित करिए। माम यानी मुझे, त्वाम प्रपन्नम मैं, त्वाम यानी कि आपके या तुम्हारे, प्रपन्नम यानी कि शरण में हूँ। हे केशव, मैं आपके शरण में हूँ, इसलिए मुझे साधिए और मैं आपका शिष्य भी हूँ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण से अपना रिश्ता बदल लेते हैं अर्जुन। अभी तक तो वो एक सखा की भांति बात कर रहे थे और अब वे कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कायरता से उपहित स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अगला श्लोक देखते हैं। इसमें भी अर्जुन ही बोलते हैं, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यह भी उपजाति छंद में लिखा गया है। न ही प्रपश्यामि, अर्जुन कहते हैं कि न यानी कि नहीं, ही माने क्योंकि, प्रपश्यामि यानी कि देख रहा हूँ, ममापनुद्या शोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम वृद्धम राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि राज्यम सुराणाम, राज्य, यहाँ पे अर्जुन का तात्पर्य है कि यदि मुझे सुराणाम यानी देवताओं का भी, अपिमाने भी, यदि मुझे सुर लोगों का भी, देवताओं का भी राज्यम राज्य, चाधिपत्यम आधिपत्य मिल जाए, यानी कि यदि मैं देवताओं का भी राजा बन जाऊं, शासक बन जाऊं, तो भी राज्यम सुराणाम अधिचाधिपत्यम भूमावसपत्नमृद्धम, भूमावसपत्नमृद्धम अर्थात भूमि में, असपत्नमृद्धम यानी कि जो मेरी भूमि होगी वो असपत्नम अर्थात शत्रु रहित होगी। वृद्धम, वृद्धम यानी कि सुख समृद्धि, अवाप्य यानी प्राप्त करके। तो अर्जुन के कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और फिर किसी एक पक्ष की यदि जीत हुई, अगर मान लीजिए कि पांडव पक्ष की जीत हुई, तो उसमें सारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा, शत्रु विहीन हो जाएगा और चारों तरफ सुख समृद्धि ही तो होगी। उसी बात को कह रहे हैं अर्जुन कि अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, यानी कि अगर मुझे देवताओं का भी राज्य मिल जाए तो भी भूमौ यानी भूमि में, असपत्नमृद्धम शत्रु रहित सुख समृद्धि को, अपि माने भी, राज्य माने राज्य को, चाधिपत्यम यानी कि राजा या आधिपत्य बन जाऊं, सुराणाम यानी देवताओं का, तो भी उच्छोषणम इंद्रियाणाम, उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले, यत उच्छोषणम, यत माने जो, उच्छोषणम यानी सुखाने वाले, इंद्रियाणाम इंद्रियों को। अर्जुन के कहने का भाव यह है कि यदि मुझे देवताओं का भी राज्य मिल जाए तो भी जो मेरे मन में शोक है
जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इस प्रकार का जो शोक मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, वह मेरे इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अभी तो मुझे, फिर भी यदि मैं जीत गया तो मुझे मनुष्यों का ही राज्य मिलेगा। पृथ्वी पर तो मनुष्य ही रहते हैं, तो मुझे मनुष्यों का ही राज्य मिलेगा, जो ऐसा राज्य होगा जो शत्रु रहित होगा, निष्कंटक होगा। तो ये तो मुझे मनुष्यों का राज्य मिलेगा। यदि मुझे देवताओं का भी लोक कोई मुझे ला करके दे दे कि लो अर्जुन, देवताओं का आधिपत्य आज से तुम्हारा हुआ, तो भी जो मेरा हृदय जल रहा है, जो मेरे हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, वह लोक, वह आधिपत्य, वह राज्य मेरे इस शोक को शांत नहीं कर सकता, ऐसा भाव है। तो अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यह भाव रहा। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं, देख लेते हैं। भूमौ, भूमौ में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भूमावसपत नमृद्धम एक शब्द आया है, इसमें भूमावस, भूमौ धन असपत्नम, भूमौ में जो औ है, औ शब्द है, और असपत्नम में अ है, तो औ धन अ मिलकर के आओ बन गया। तो औ आओ, आय आओ, इस प्रकार से जो बनता है वो अयादि संधि कहलाती है। तो इसमें भूमाव सपत नमृद्धम में अयादि संधि हुई है। तो ये रहा श्लोक का अर्थ, उसकी व्याख्या। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें संजय बोलते हैं। क्या बोलेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।